एपिसोड की शुरुआत में शिन्नान मॉम से मिलने के लिए जाता है। मॉम उसे बताती है कि नियान बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। वो ना तो सो रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। नियान बस सिबाई के मैटर के बारे में ही सोचता रहता है और बस यही कहता है कि उसे सिबाई के लिए जस्टिस चाहिए। मॉम बोलती है कि उसका कहना सही है, लेकिन मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। शिन्नान बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। मॉम फिर सिबाई के बारे में पूछती है तो शिन्नान बताता है कि सिबाई अभी थोड़ी थकी हुई है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो। मैं सिवाई को लेकर हॉस्पिटल गया था और कुछ भी सीरियस नहीं है। मॉम बोलती है कि मैं सिवाई को जानती हूँ, वो बचपन से ही जिद्दी है। उसका जब मूड सही नहीं होता तो वो कई दिनों तक बात भी नहीं करती। मॉम फिर उसके लिए एप्पल लेने के लिए जाती है तो शिन्नान बोलता है कि सिबाई नहीं खाएगी। मॉम कहती है कि सिबाई को खाना होगा और हमारी फैमिली को जल्दी से जल्दी इस बात को भूलना होगा। इसीलिए मॉम एप्पल लेने मार्केट जाती है। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। मॉम मिस ली से एप्पल लेकर चली जाती है। मिस ली के पास जो लेडीज आती है और पूछती हैं कि क्या इसे अच्छे से जानती हो और क्या इसकी बेटी का जो कोर्ट में केस हुआ था वो सच है। ली बोलती है कि कोर्ट ने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है। ली फिर सिपाही की बुराई करने लग जाती है और कहती है कि वो बहुत ही खराब लड़की है। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है और ली की बातें सुन लेती है। उन्हें गुस्सा आता है, वो उसकी शॉप में एप्पल्स फेंक देती है और ली के साथ लड़ाई करती है। सिबाई, डैड और शिन्नान मॉम को रोकने के लिए आते हैं। मॉम ली से बोलती है कि दूसरे लोग सिबाई के बारे में गलत बोल रहे थे, तुमने भी उन्हें ज्वाइन किया, तुम्हें सही और गलत के बारे में पता है। भले ही दूसरे लोग सिबाई को नहीं जानते हो, लेकिन तुम तो जानती थी ना। मॉम बोलती है कि जब से सिबाई पैदा हुई है वो एक अच्छी लड़की है, वो हमेशा क्लास में टॉप आती थी, तुम्हारे बच्चों को भी उसी ने पढ़ाया था। क्या तुम ये सब भूल गई और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। टी बोलती है कि तुमने मेरा स्टॉल मैसअप कर दिया, इसके पैसे दो मुझे। तो शिन्नान उसे पैसे देता है। मॉम फिर उसे कहती है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और हम अपील करते रहेंगे जब तक उसका दोषी जेल में नहीं चला जाता। मॉम सभी के सामने चिल्लाकर बोलती है कि अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बेटी के बारे में गलत कहा तो मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी। घर आने के बाद डैड मॉम से पूछते हैं कि तुम और ली तो क्लोज थे ना, फिर आज पब्लिक में लड़ क्यों रहे थे। थोड़ी तो शर्म करो, मैं पहले एक टीचर हुआ करता था, क्या तुम्हें मेरे रेपुटेशन के बारे में नहीं पता। तब मॉम उन्हें उल्टा सीधा जवाब देने लग जाती है और पूछती है कि जब हमारी शादी हुई थी तो क्या मैं ऐसी थी, और किसी ने भी मेरे सामने सिबाई के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं उससे लड़ाई करूंगी। डैड कहते हैं कि बहुत से लोग उसके बारे में कह रहे हैं, क्या तुम सभी से जाकर लड़ाई करोगी, इसकी वजह से आज हमारा नुकसान हो गया। मॉम बोलती है कि एक डैड होने के नाते तुम यही कह सकते हो, तो वो पता नहीं है कि पहले सिपाही कितनी डरी हुई थी, वो एक विक्टिम है और तुम भी उन लोगों की तरह ही हो। और फान कैसे अब खुलेआम घूम रहा है। तो डैड बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं नाइफ लेकर क्या उसे मार दूं। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब कुछ होगा तो मैं पैसे लेकर इस मामले को सेटल कर देता। मॉम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रोते हुए अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। शिन्नान डैड से बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो डैड कहते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे ही कह दिया, मैं ही गलत था। वही नियान मैंग की लॉ फर्म में आया होता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि मैंग का वेट मत करो, बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। लेकिन नियान मैंग को उसके ऑफिस में देख लेता है और डोर के बाहर से चिल्लाने लग जाता है। मैंग बोलता है कि यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, तुम्हारी सिस्टर के केस के बारे में यहाँ पर बात करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। तुमने केस करा था तो इसके रिजल्ट के लिए भी तुम्हें रेडी रहना चाहिए था। नियान पूछता है कि फान को सिबाई का वो फोटो कहाँ से मिला था। मैंग बाहर आकर नियान से कहता है कि क्या तुमने लॉ की पढ़ाई नहीं की है, एक लॉयर को अपने क्लाइंट के साथ लॉयल होना चाहिए। तब नियान कहता है पर तुम्हारा क्लाइंट एक रेपिस्ट है और क्या तुम एक लॉयर बनना डिजर्व करते हो। नियान मैंग को मारने लग जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे रोकते हैं। शिन्नान भी वहां पर आ जाता है और नियान को कंट्रोल करता है। मैंग उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, नियान को घर पर ले जाओ, आज इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, अगर ये फिर से आया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंग नियान को एडवाइस देता है कि यहाँ पर आकर गुस्सा बाहर निकालने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें घर जाकर अपनी फैमिली को कंफर्ट करना चाहिए। इसके बाद नियान शिन्नान की शॉप पर रो रहा था। शिन्नान उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने चिंता में हैं। नियान बोलता है कि मैंग के पास जाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मुझे लगा कि उसे मेरे बारे में बुरा लगेगा और वो मुझे कोई हिंट देगा, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नियान को काफी गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि जब सिपाही को पुलिस के पास जाना था तो उसने उसको रोका था, इसी वजह से नियान खुद को मारने लग जाता है। शिन्नान नियान को काम डाउन करता है और नियान जोर से रोकर अपना पेन बाहर निकालता है। शिन्नान कहता है कि हम सभी लोग पेन में हैं, लेकिन लाइफ तो आगे बढ़ते ही रहेगी ना। मॉम डैड ओल्ड हो रहे हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है,
अगर हम दोनों हिम्मत हार जाएंगे तो उन्हें सहारा कौन देगा? शिन्नान बोलता है कि तुम मेरा एक फेवर करो, मैं सिपाही का ध्यान रखूंगा और तुम मॉम डैड का। चिंता मत करो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें आखिर में जस्टिस जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। अगले सीन में हम फान और जाओ को देखते हैं। जाओ ने फान को टर्मिनेशन लेटर दिया था। फान उससे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर दी है और तुम मुझे ये कंपनी से निकाल रहे हो। जाओ बोलता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से कंपनी को कितना नुकसान उठाना पड़ा? मुझे ये सब शेयर होल्डर्स की वजह से करना पड़ेगा। जाओ फान को ऑफर देता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाए। फान कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें एक्सपोज कर दूंगा। तो जाओ कहता है कि क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन के बारे में पता है? तो फान कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर मैं तुम्हें मिस्टर जाओ कहकर बुलाता हूँ तो तुम बॉस हो, और अगर सिर्फ जाओ बोलो तो तुम कुछ भी नहीं हो, एक बेकार आदमी हो। इसके बाद फान अब टिश्यू पर थूक कर उस टिश्यू को जाओ के ऊपर फेंक देता है और ये कहकर वहां से चला जाता है कि मुझ में तुमसे काफी ज्यादा क्लास है। फान कंपनी से जा रहा था तो उसे टाउ मिलती है। फान उससे पूछता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या तुमने वो कर लिया? अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। उस रात जब डिनर चल रहा था तो सिपाही ड्रंक हो जाती है। फान पानी में कुछ मिलाती है और वेटर से कहकर वो पानी सिपाही को पीने के लिए दे देती है। इसके बाद पुलिस जब फान के साथ ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी तो फान ने टाओ को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए थे। टाओ जब उन डॉक्यूमेंट्स को जाकर देखती है तो फान ने वहां पर रूम नंबर 208 वो मेल ही लिखा हुआ था। प्रेजेंट सीन में टाओ उससे कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ हो गया है। अगले सीन में मॉम सिपाही से मिलने के लिए आई थी। सिपाही अभी भी बीमार थी। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एप्पल्स लेकर आई हूँ, तुम हमेशा से एक अच्छी बेटी रही हो, तुमने वो सब कुछ करा है जो कि मैंने तुमसे कहा था। अब मैं तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मॉम की ये बातें सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। मॉम उसे अब एप्पल खिलाने की कोशिश करती है तो सिपाही नहीं खाती। मॉम कहती है कि मैं कल फिर से मिलने के लिए आऊंगी। वो फिर शन्नान से कहती है कि क्यों ना तुम और सिपाही थोड़ा टाइम के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाओ। शन्नान बोलता है कि सिपाही को ये करना पसंद नहीं है, उसे ऐसा फील होगा कि वो इन सारी चीजों से दूर भाग रही है। आगे वेन वेन की टीचर मिस जिन शोई से मिलने के लिए आई होती है। वो उसे बताती है कि वेन वेन पहले बहुत ही एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो क्लास में अकेली बैठी रहती है और सोच में डूबी रहती है। वो उसे वेन वेन की बनाई हुई एक ड्राइंग भी दिखाती है। अगले सीन में नियान कैब ड्राइवर की जॉब कर रहा था। जिस जगह पर वो अपने पैसेंजर को ड्रॉप करता है उसे वहां पर फान दिखते हैं। फान स्कूल में अपनी बेटी को लेने के लिए आया हुआ था। उसे देखते ही नियान को गुस्सा आ जाता है। रास्ते में अब नियान को जैंग मिल जाता है तो वो उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है। जैंग उससे पूछता है कि तुमने लॉयर की जॉब छोड़कर ड्राइविंग क्यों शुरू की? तो नियान कहता है कि शायद मैंने गलत करियर चूज कर लिया था। जैंग बोलता है कि ऐसी बात नहीं है और सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। यान पूछता है कि क्या आप अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे? जियांग यहाँ पर नियान को समझाता है कि इस इंसिडेंट के बाद से तुम अपना पूरा करियर चेंज मत करो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। आगे जैंग और लिन एक रेस्टोरेंट में होते हैं। लिन जैंग को फान की लास्ट मंथ की एक्टिविटी रिकॉर्ड बताती है और कहती है कि इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो जैंग कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिन कहती है कि क्या आप भूल गए कि आप ही ने कहा था ये केस खत्म नहीं हुआ है? जैंग कहता है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, तुम जितना केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैंग बोलता है कि अब हमें शुई के बारे में सोचना होगा, वो अचानक से सबूत कहाँ से लेकर आई थी। लिन बोलती है कि जिस दिन फान जेल से रिहा हुआ था तो शुई ज्यादा खुश भी नहीं लग रही थी और मुझे एक बात की कंफ्यूजन हो रही है। शिबाई ने कहा था कि वो ड्रंक हो गई थी, इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, लेकिन सभी जनों ने यही कहा था कि शिबाई ने ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी। रेस्टोरेंट में भी एक आदमी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था तो वेटर उसके लिए पानी लेकर आता है और ये सब कुछ जैंग देख रहा था। जैंगोडिन ऑफिस में जाकर फिर से सभी की स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। लिन बोलती है कि मुझे इन सब के स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं मिला है। तो जैंग बताता है कि स्टेटमेंट में से एक चीज मिसिंग है और वो है पानी। इधर फान अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों को बता रहा होता है कि वो एक इनोसेंट पर्सन है। अब शोई उसके पास आती है और कहती है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो लेकिन कभी भी वेन वेन को हर्ट मत करना। फान बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगली सुबह सिपाही उठकर रूम से बाहर आती है और एक प्लांट को पानी देती है। शिन्नान भी घर पर आ जाता है तो सिपाही उसे बोलती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के घर जाना है। सिपाही अपनी मॉम के साथ अब किचन में हेल्प करवा रही थी।
मॉम बोलती है कि मुझे पता है ये मैटर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे शिन्नान के साथ लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तुम्हें अगर यहाँ पर नहीं रहना है तो तुम दूसरी सिटी जा सकती हो। लेकिन सिबई जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं चली गई तो जिंदगी भर के लिए कलंक मेरे साथ रहेगा। मॉम बोलती है कि पर अगर तुम नहीं गई तो तुम्हें लाइफ टाइम सैक्रिफाइस करना होगा। इसके बाद टीवी पर फान और जैंग का इंटरव्यू आ रहा था। दोनों ये इस केस के बारे में बात करते हैं। फान अपने आप को इनोसेंट बताता है। अचानक से अब सिपाही की मॉम नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उन्हें जब तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि मॉम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, लेकिन वो स्टेबल है। सिपाही मॉम की कंडीशन देखकर काफी परेशान हो जाती है। नियान अब सिपाही के पास आता है। सिपाही उससे कहती है कि ये कोर्ट की हेयरिंग सिर्फ मेरी लाइफ को नहीं बल्कि शिन्नान की लाइफ को भी अफेक्ट करती है। शिन्नान अब मॉम से मिलने के लिए जाता है। मॉम को अब होश आ गया था। ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। वो शिन्नान का हाथ पकड़ती है। सिपाही मॉम को अब हग करने की कोशिश करती है तो मॉम उसे अपने से दूर करते हुए कहती है कि इस सिटी को छोड़ दो। मॉम की ऐसी हालत देखकर सिपाही रोने लगती है। अब सिपाही अपने डैड के साथ थी। डैड कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की चिंता मत करो, मैं उनके साथ यहाँ पर रह लूंगा। तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सिपाही कहती है कि मैं मॉम को इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकती। तो डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो सिपाही उनकी तरफ देखने लग जाती है। डैड बोलते हैं कि तुम सही हो, इतने सालों में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो। डैड फिर सिपाही को बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने ही तुम्हें कंट्री साइड ग्रैंडमा के साथ भेजने का डिसाइड किया था। तुम्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे अगेंस्ट है, उन ज्ञान को सपोर्ट करती है, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी मॉम का इस तरह अचानक से बीमार हो जाने की वजह से मुझे बहुत सी चीजें रियलाइज हुई है। मैं हमेशा से मॉम को उसके गुस्से के लिए कोसता आया हूँ, लेकिन उसी की वजह से हमारी लाइफ इतनी सेटल्ड है। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को गलत समझा और मेरी वजह से तुम्हें काफी सफर करना पड़ा। डैड अब उसे यही एडवाइस देते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। सिपाही डैड के कंधे पर सर रखकर रोने लग जाती है। अगले दिन वो अपने घर पर होती है। उसे अपनी अलमीरा से एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स वही था जिसे पहले उसकी मॉम देख रही थी। बॉक्स के अंदर सिपाही के अवार्ड सर्टिफिकेट और उसकी डायरी और फोटोज थे। आगे शिन्नान हॉस्पिटल में होता है। उसकी नज़र फान और शिहुई पर पड़ती है। वो दोनों भी उसी हॉस्पिटल में आए हुए थे। शिन्नान तुरंत ही सिपाही के पास जाता है, लेकिन उसे वहां पर पहुंचने से पहले ही सिपाही और फान आमने सामने खड़े हुए थे। फान को देखते ही सिपाही को बहुत गुस्सा आता है। शिन्नान अब सिपाही के पास जाता है तो फान सिपाही से बोलता है कि मैं यहाँ पर शिहुई का चेकअप कराने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सुना, वो बीमार है। फान उन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो या फिर पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं हेल्प करूंगा। तो शिन्नान उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में जैंग और लिन उन वेटर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं जो कि उस तरह डिनर में थे, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि इस इंसिडेंट के बाद से एक वेटर ने रिजाइन दे दिया। उस वेटर का नाम मेली होता है। जैंग और फान मेली से मिलने उसके न्यू जॉब डेस्टिनेशन पर जाते हैं। जैंग उससे पूछता है कि तुमने अपनी जॉब चेंज क्यों कर दी, तो वो बताती है कि टाउ ने मुझे इस जॉब के बारे में बताया था और मुझे यहाँ पर हाई सैलरी भी मिल रही थी। टाउ और मैं सेम ही होम टाउन से हैं। दरअसल फान ने ही ये काम टाउ को करने के लिए कहा था और उन डॉक्यूमेंट्स पर मेली का नाम लिखा हुआ था। अब जैंग उससे पूछता है कि क्या उस रात सिपाही को किसी ने पानी दिया था, तो वो बताती है कि फान के कहने पर मैंने ही सिपाही को पानी का ग्लास दिया था। इसके बाद जैंग कैप्टन चेन और लिन को ये पता लगाने को कहता है कि क्या फान ने कभी ड्रग्स खरीदे थे। आगे शिन्नान की शॉप पर जिन उससे पूछता है कि क्या तुम और सिपाही सच में यहाँ से जा रहे हो, तो शिन्नान हाँ कहता है। जिन कहता है कि मेरे पास थोड़ी ही पैसे कम पड़ रहे हैं, वरना मैं ये शॉप खरीद लेता। तो शिन्नान कहता है कि मैं तुम्हें कम रेट में इसे सेल कर देता। घर पर शिवाई शिन्नान से बोलती है कि हम अगले महीने के फर्स्ट वीक में यहाँ से चले जाएंगे। शिन्नान बोलता है कि इतना जल्दी, मॉम के रिकवर होने के बाद हम चले जाएंगे। तो सिपाही कहती है कि नियान घर पर ही रहता है और हम यहाँ पर कभी कभी आया करेंगे। शिन्नान कहता है कि ठीक है, एक बार हम जब वहाँ सेटल हो जाएंगे तो मॉम को भी वहाँ पर बुला लेंगे। अगले दिन अब सिपाही ब्रेकफास्ट बना रही थी। साथ में वो फान की लाइव स्ट्रीमिंग देखती हैं। फान आर्टिफिशियल वेविंग कैट्स के साथ अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। शिन्नान आकर वो वीडियो बंद कर देते और पूछता है कि तुम ये क्यों देख रही हो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देते। शिन्नान बोलता है कि एक दो दिन में हम दूसरी सिटी में जाकर वहां पर रहने के लिए घर देख लेते हैं। वो सिपाही के डार्क सर्कल्स भी नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम प्रॉपर सोई नहीं थी। तो सिपाही कहती है कि नहीं, मैं सोई थी। अगले सीन में जैंग टाओ से पूछताछ करने के लिए जानबूझकर उसकी कार के सामने आ जाता है। टाओ से बताती है कि वो फाइनेंस डायरेक्टर बन चुकी है।
तो जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम यहीं की लोकल हो, जिस पर वो हाँ कहती है। जैंग पूछता है कि तुम्हारा फान के साथ क्या रिलेशन है। तो टाओ कहती है कि फान के साथ मेरा कोई प्राइवेट कॉन्टैक्ट नहीं है। जैंग फिर उससे पूछता है कि क्या तुम मेली की रिलेटिव हो। तो वो कहती है कि वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। जैंग बोलता है कि अच्छा, लोग तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुमने उसकी हेल्प करी है। जो सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी से कार में बैठकर वहां से चली जाती है। जैंग अब लिन से बोलता है कि ये टाओ जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। रात में अब सिबई शिननान को मिल्क देती है। मिल्क पीकर वो सोने के लिए जाते हैं। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोचता है कि मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया। शिननान सिपाही से बोलता है कि आज हमें दूसरी सिटी में घर देखने के लिए चलना है। सिपाही बताती है कि मुझे डैड का कॉल आया था, माम को सूप पीना है और मुझे उसे उबालने में 6 घंटे लगेंगे, इसलिए तुम अकेले ही चले जाओ। शिननान बोलता है कि लेकिन मैं इतना बड़ा डिसीजन अकेले कैसे लूंगा। तो सिपाही कहती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन पर ट्रस्ट करती हूँ। आगे शिननान दूसरी सिटी जाने के लिए निकल जाता है। वो जुन्नान को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हें कार में फुल पेट्रोल भरवाने के लिए कहा था ना, फिर टैंक में पेट्रोल हाफ क्यों है। जुन कहता है कि मैंने तो पेट्रोल पूरा ही भरवाया था, चाहे तो रिसीप्ट भी देख लो। शिननान के पास सब डिलीवरी बॉय का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं कब से आपके दरवाजे पर नॉक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं पार्सल बाहर ही रख कर जा रहा हूँ। शिननान सिपाही को कॉल करता है तो वो कॉल रिसीव नहीं करती। शिननान को चिंता होने लग जाती है, इसीलिए वो गाड़ी फिर से यू टर्न कर लेता है। वो घर पर आता है तो सिवाई घर में नहीं होती। वो किचन में देखता है तो उसने सूप भी नहीं बनाया था। वो नियान को कॉल करके पूछता है कि क्या सिवाई हॉस्पिटल में है, जिस पर वो मना कर देता है। आगे जैंग और लिन फान और टाओ को एक साथ आते हुए देखते हैं। लिन यहाँ पर जैंग से पूछती है कि क्या सच में इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो जैंग फान की कॉल को फॉलो करते हुए जाने लग जाता है। उन्हें वहां पर सिपाही मिल जाती है। लिन सिपाही से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने आई थी और वहां से चली जाती है। सिपाही अब घर पर आती है तो शिननान से पूछता है कि तुम वापस कब आए। वो कहता है कि बस अभी आया था। वो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो सिपाही झूठ बोल देती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। शिननान उसकी ड्रेस नोटिस करता है जो कि गंदी हो गई थी। रात में अब सिपाही फिर से शिननान को मिल्क देकर आती है। इस बार शिननान वो नहीं पीता और सिपाही से चुपकर फेंक देता है। दोनों अब सो रहे थे। सिपाही अभी कंफर्म करने के लिए शिननान को आवाज लगाती है कि वो सोया या फिर नहीं। शिन्नान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो सिपाही उठकर बाहर जाने लग जाती है और शिन्नान सोने की एक्टिंग कर रहा था। सिपाही कार में बैठकर जा रही थी तो शिन्नान भी उसे फॉलो करते हुए जाता है। सिपाही एक वेयरहाउस के बाहर खड़े होकर किसी का वेट करती है। एक कार वहां पर आती है, उसके अंदर फान निकलता है। शिन्नान चुपकर अब सिपाही को देख रहा था। फान अब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद थे। फान भी उनके साथ जाकर वहां पर सट्टा खेलता है। सिपाही फान को ही देख रही थी और फिर वहां से चली जाती है। उसके घर आने से पहले ही शिन्नान आकर सो गया था और सिपाही भी चुपचाप उसके पास आकर सो जाती है। शिन्नान अब सिपाही को हक करता है और पूछता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी कोल्ड क्यों हो रही है। तो कहती है कि मैं बाहर बुक पढ़ने के लिए गई थी। शिन्नान बोलता है कि अगले महीने हम दूसरी सिटी शिफ्ट हो जाएंगे, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। सिपाही बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा और सभी का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद हम फान को देखते हैं, वो अपने घर पर आता है। शुहुई इसे कार्ड दिखाकर पूछते हैं कि पैसे कहाँ गए। तो फान बोलता है कि मैं हार गया। शुहुई बोलती है कि तुमने ये पैसे सट्टे में लगा दिए। फान बोलता है कि मैं आज वैसे भी बहुत प्रेशर में था, मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। शुहुई गुस्से में बोलती है कि ये सारे पैसे वेन वेन के एजुकेशन फंड के लिए थे। मैंने तुम्हारे सारे गंदे काम बर्दाश्त कर लिए, फिर भी तुमने हमेशा बच्चे के पैसे यूज में लिए और तुम एक फादर होना डिजर्व नहीं करते। फान बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैं पैसे कमा लूंगा, ये घर कार सब मेरे पैसों का ही तो है। शोए को अब गुस्सा आने लग जाता है तो फान को मारने लगती है। फान भी उसे मारता है जिससे वो गिर जाती है और कहता है कि तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती क्यों रहती हो। वो शोए को पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। शोए बोलती है कि सबूत अभी भी मेरे हाथ में है। तो फान बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुम भी मेरे साथ हो, वरना वो अपने डैड के साथ साथ अपनी मॉम को भी खो देगी। शोए चिल्लाने लग जाती है तो फान उसका मुंह दबा लेता है और कहता है कि उस वीडियो को तुम सेफ रखना, अगर तुम चाहो तो उसे देख सकती हो। शोए उसके रूम में बैठकर अब बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन फान, शोए और वेनवेन तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दोनों के बिहेवियर को देखकर वेनवेन को पता चल जाता है कि उनके बीच में लड़ाई हुई है। इधर सिबई और शिननान बाहर ग्रोसरीज लेने के लिए आए थे। बारिश आ जाने की वजह से दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं। बारिश बंद होने के बाद वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में जाते हैं।
हॉस्पिटल में जाओशू मॉम के लिए फ्रूट बास्केट लेकर आई होती है। वो रिसेप्शनिस्ट से मॉम की कंडीशन के बारे में पूछती है और कहती है कि ये फ्रूट बास्केट उन तक पहुंचा देना। रिसेप्शनिस्ट वो फ्रूट लेकर नियान के पास जाती है और कहती है कि कोई लेडी ये देकर गई है। नियान उस लेडी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसने कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए वो चली गई। हॉस्पिटल में अभी सभी लोग मॉम की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। सिबई मॉम को फिर से वॉक करने की प्रैक्टिस करवाती है और इस तरीके से अब मॉम की कंडीशन पहले से ठीक हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। आगे सिबई और शिन्नान खाना खा रहे थे। शिन्नान बोलता है कि हम बहुत ही जल्दी यहाँ से चले क्या, तुम यहाँ पर कुछ करना चाहती हो। सिबाई कहती है कि मुझे मिस्टर यांग से मिलना है। यांग सिबाई के हाई स्कूल के चाइनीज टीचर थे। वो बताती है कि यांग बहुत ही अच्छे पर्सन थे। मैं अपने सीनियर ईयर फिनिश नहीं कर पाई थी तो उन्होंने ही मुझे डोनेशन प्रोग्राम के बारे में बताया जिस वजह से मेरी स्टडी कंप्लीट हो पाई। शिन्नान पूछता है कि क्या तुम्हें डोनर के बारे में पता है जिसने तुम्हारी हेल्प करी थी, तो सिबाई कहती है कि नहीं, अभी मेरे पास उन्हें देने को कुछ भी नहीं है। शिन्नान कहता है कि जब मैं ज्यादा पैसे अर्न करूंगा तो दोनों साथ में उनका शुक्रिया करेंगे। सिबाई उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही मत जिया करो, तुम्हारी खुद की भी लाइफ है। शिन्नान बोलता है कि तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। सिबाई कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से ये सिटी छोड़नी पड़ रही है, मेरी वजह से काम करना पड़ रहा है, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें नीचे गिरा रही हूँ। शिन्नान कहता है कि हस्बैंड वाइफ और कपल्स के बीच यही होता है, जब भी मुश्किल आती है तो दोनों साथ मिलकर फेस करते हैं। सिबाई अब एकदम से शिन्नान का हाथ छोड़कर कहती है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगले सीन में वो फिर से फान के ऊपर नजर रख रही थी। फान मेनमेन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आया होता है तो सिबाई उन दोनों को छुप कर देखती है। अफान जहाँ पर भी बाहर जाता है तो सिबाई भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए छुप कर वहाँ पर जाया करती थी। सिबाई ने वेडनेसडे को कहीं पर जाने के लिए टिकट्स भी बुक करवा दिए थे। उसने फान की पूरी डिटेल्स अपनी डायरी में लिख दी होती है। उसे इन्वेस्टिगेशन करते हुए शिन्नान देख लेता है। रात में अब सिबाई सो रही थी तो शिन्नान चुपचाप उठकर रूम से बाहर आता है। वो सिबाई की पूरी डायरी पढ़ लेता है जिसमें फान की इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखा हुआ था। वो डायरी देखकर वो रोने लग जाता है। अगले दिन ये दोनों ही टेरेस पर होते हैं। शिन्नान उससे पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज है जो कि तुम आज करना चाहती हो, तो सिबाई कहती है कि ज्यादा कुछ भी नहीं है। सिबाई फिर उसे बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करना चाहती है, इसलिए वो वेडनेस को अकेले ही गुआंगजू जा रही है और उसने टिकट भी बुक कर दिए हैं। फिर वो उसे देखकर पूछती है कि तुम अपसेट हो, तो शिन्नान मना कर देता है और पूछता है कि तुम यांग से कब मिलने जाओगे। सिबाई बोलती है कल। अगले दिन अब सिबाई और शिन्नान दोनों यांग से मिलने जाते हैं। सिबाई यांग को शिन्नान से इंट्रोड्यूस करवाती है। यांग उसे बोलता है कि टाइम कितना जल्दी निकल गया, तुम अब कितनी बड़ी और मैच्योर हो गई हो। इसके बाद वो यांग के घर में उनकी वाइफ से मिलते हैं। यांग और शिन्नान दोनों साथ में मिलकर किचन में खाना भी बनाते हैं। सभी एक साथ अब खाना खा रहे थे तभी यांग सिबाई से बोलता है कि तुम्हारी लाइफ इतनी मुश्किलों से भरी हुई क्यों है। तो शिन्नान बोलता है कि हम इस बारे में बात नहीं करते। यांग फिर सिबाई से कहते हैं कि शिन्नान एक अच्छा इंसान है, तुम हमेशा उसका साथ देना और खुश रहना, अपने आने वाले कल पर ध्यान दो। फिर सिबाई और शिन्नान दोनों सिबाई के स्कूल टाइम की पिक्स देख रहे थे। ग्रुप फोटो में से शिन्नान सिबाई को पहचान लेता है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे स्कूल विजिट करना है, इसलिए यांग शिबाई को उसे स्कूल दिखा के लेकर आने के लिए बोलता है। अगले सीन में ये दोनों स्कूल में होते हैं। सिबाई उसे उसकी क्लास सिखाती है और कहती है कि मैं क्लास की टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी। शिन्नान को अब याद आता है कि कैसे वो अपनी क्लास में बैठकर सिबाई को क्लास में देखा करता था। शिन्नान सिबाई को बोलता है कि वेडनेसडे को मेरा बर्थडे है, क्या तुम उस दिन यहीं पर रुक सकती हो। तो सिबाई कहती है कि मैंने टिकट्स बुक करा लिए हैं, अगर मैं नहीं गई तो वो वेस्ट चले जाएंगे। वो उससे बोलती है कि हम तुम्हारा बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट कर लेंगे। रात में अब सिबाई चुप कर फिर से वेयर हाउस जाती है जहाँ पर फान बहुत लोगों के साथ सट्टा खेल रहा था। सिबाई उस जगह पर एक बैग छुपा देती है। उसके जाने के बाद शिन्नान वहाँ पर आता है। उस बैग को चेक करता है तो उसके अंदर से हैमर और नाइफ मिलता है, इसलिए वो उस बैग को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक नदी में फेंक देता है। सिबाई के घर आने से पहले ही शिन्नान घर आकर सो जाता है। अगले दिन अब शिन्नान और सिबाई दोनों ग्रेवयार्ड पर होते हैं। शिन्नान बोलता है कि तुम ही इस दुनिया में मेरी बची हुई फैमिली हो और तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसीलिए वो उसे थैंक्स कहता है। शिन्नान उसे बताती है कि आने वाले टाइम में मेरी भी यही ग्रेवयार्ड बनेगी। आगे सिबाई शिन्नान की बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही होती है। शिन्नान ने इनको कॉल करके कहता है कि मुझे कुछ रिपोर्ट करवानी है। फिर शिन्नान और सिबाई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। शिन्नान कैंडल्स ब्रोकर की विश मांगता है और सिबाई उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती है। वो काफी इमोशनल हो जाता है और सिबाई को बताता है
कि ग्रैंडफादर के जाने के बाद मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा था, इसीलिए आज फिर से मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू। वो केक कट करता है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी इमोशनल होता है और सिबई उसे देख रही थी। आगे जैंग नियान के घर मॉम से मिलने के लिए आता है। नियान उसे बताता है कि सिबई और शिन्नान दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं। मैं सिबई का कुछ सामान पैक कर रहा था। जैंग वहाँ पर सिबई की स्कूल की ग्रुप वाली फ़ोटो देखता है। जैंग की सबसे पहली नज़र सिबई पर जाती है और उसके बाद शिन्नान पर। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।